हाय देयर, कुणाल अगेन। मेरी क्लासेस में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है जो बहुत लोग पूछते हैं कि बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है। और इसका आसान भाषा में तो बहुत सिंपल आंसर है कि अगर आपको बाहर किसी निवेशक से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़े आपके स्टार्टअप के लिए, और आप अपने खुद के संसाधन जो हैं, आपके जो रिसोर्सेज हैं, उसी से आपका स्टार्टअप चला लें, प्रोडक्ट बना लें, सर्विस बना लें और उसको बेच दें, और लोग आपके सर्विसेज या प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर दें और अच्छी खासी मात्रा में खरीदना शुरू कर दें और आपका सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस चल जाए, तो ये तो बूट स्ट्रैपिंग सिंपल लैंग्वेज में हो गई। इसको बूट स्ट्रैपिंग बोलते हैं या कह सकते हैं। लेकिन स्टार्टअप की जो डेफिनेशन होती है उसमें एक वर्ड और होता है, उसको बोलते हैं स्केलिंग। और उस स्केलिंग के लिए आपको सीमित संसाधन नहीं, बूट स्ट्रैपिंग नहीं, अच्छी खासी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको अपने स्टार्टअप को वाकई में सक्सेसफुल बनाना है, आगे बनाना है। तो बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि हम स्टार्टअप तो करना चाहते हैं, सक्सेसफुल भी करना चाहते हैं और बूट स्ट्रैपिंग के साथ करना चाहते हैं, तो कैसे करें। तो सवाल ये है कि आप बूट स्ट्रैपिंग भी करें, अच्छा खासा प्रोडक्ट भी डेवलप करें जिसकी मार्केट में डिमांड हो, जिसका वैलिडेशन हो, और उसी बूट स्ट्रैपिंग के सहारे अगर वो प्रोडक्ट चल जाए तो उसकी डिमांड को कैसे फुलफिल करें ताकि वो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बन सके। तो ये एक सवाल है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे और इसके बारे में समझेंगे पहले तो कि बूट स्ट्रैपिंग होती क्या है वाकई में। बूट स्ट्रैपिंग जैसे मैंने समझाया, आपके जो खुद के संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उन्हीं को काम में लेते हुए, जिसका मतलब है कि आपके बैंक में जितना पैसा है या आपकी फैमिली ने आपको कुछ पैसा दे दिया कि भाई इसको काम में ले सकते हो, किसी के पास रिटायरमेंट इनकम है, किसी के पास उसकी सेविंग्स हैं, किसी के पास में जो भी कुछ बचा हुआ पैसा है, उस पैसे को आप अपने स्टार्टअप में लगाएं। उससे पहले स्टार्टअप का एक छोटा मोटा कंपनी बनाएं, आइडिया बनाएं, प्रोडक्ट बनाएं। जब वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाए तब आपको थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पैसे से आप मार्केटिंग करेंगे, उस पैसे से आप रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, उस पैसे से हो सकता है आप जो आपने स्टार्टअप आइडिया है, प्रोडक्ट है, उसके लिए जो लोग रखे हैं उस पैसे को उनकी सैलरी देने में काम में लिया जाएगा। उस कैपिटल को बूट स्ट्रैपिंग, बूटअप कैपिटल या बूट स्ट्रैपिंग या स्टार्टअप कैपिटल, उस चीज़ को बोलते हैं। और अगर वही कैपिटल आपने अपने खुद के रिसोर्सेज से जमा कर ली और उसको काम में ले रहे हैं और उससे आपका एक लेवल ऐसा आ गया कि आपका स्टार्टअप चल निकला, तो उसको बोलते हैं कोई भी स्टार्टअप की बूट स्ट्रैपिंग से मैंने ये स्टार्टअप खड़ा किया है। बहुत सारे आपको जब निवेशक आएंगे तो वो पूछेंगे कि आपने अभी तक इसको इतना सक्सेसफुल कैसे बनाया। तो आप शार्क टैंक देखते होंगे या कोई भी प्रोग्राम देखते होंगे तो उसमें आपको एक ये शब्द बार बार सुनाई देता है कि भाई मैंने बूट स्ट्रैप करी है कंपनी। इसका मतलब मैंने ये जो कंपनी के अभी तक जहाँ तक कंपनी आई है, ये कंपनी अपने खुद के पैसे से, खुद के संसाधनों से जुटाए हैं। अब और क्या क्या संसाधन हो सकते हैं जो आपको फ्री में अवेलेबल हैं। एक तो हो गया आपका खुद का पैसा, आपकी फैमिली का पैसा। कई बार क्या होता है कि आपके कुछ एक फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपको पैसा देना चाहते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स राउंड बोलते हैं उसको। उसमें ज़्यादा उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, उनकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि आपको सपोर्ट करें, आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बने। जो इंडिया में मैंने देखा अभी पिछले कुछ सालों में एक बहुत पॉपुलर चीज़ है, जो कि गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनके कुछ प्रोग्राम्स हैं। उन प्रोग्राम्स में अगर आप साइन अप कर लेते हैं या क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो जो कैपिटल आपको मिलती है, बैंक्स का तो खैर आपको डेट मिलेगा, लेकिन सरकार के खुद के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें सरकार कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कुछ ग्रांट्स होती हैं,
जिसमें सरकार 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे कुछ कैपिटल आपको स्टार्टअप के लिए देती है। और हर एक स्टेट की अलग अलग ग्रांट्स हैं, हर एक स्टेट की अलग अलग पॉलिसीज भी हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी स्टेट में काम कर रहे हैं, किस स्टेट में आपका स्टार्टअप है, आप उस पर वो उस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो वो बहुत बड़ा रिसोर्स है कि जिसमें आपकी बूट स्ट्रैपिंग में ही आपकी खुद के रिसोर्सेज, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज, फैमिली एंड फ्रेंड्स वो आपको कुछ हेल्प कर दें। और सबसे बड़ी बात यह है, इसके फ़ायदे क्या हैं? 2 फायदे सबसे बड़े हैं बूट स्ट्रैपिंग के। नंबर 1 कि फ्रॉम द डे 1 जब आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया है, आपके पास में फ्रीडम है इनोवेट करने की। आपको किसी आउटसाइड कैपिटल या इन्वेस्टर्स की बात नहीं सुननी। आपके मन में जैसा आपके प्रोडक्ट के लिए आपने सोचा है, जैसे काम करना चाहते हो, जिस फ्रीडम से काम करना चाहते हो, वो काम कर सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ी बात है, जो मुझे लगता है कि यू ओन 100% ऑफ योर कंपनी। बूट स्ट्रैपिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है, अगर आपने आपके प्रोडक्ट का मार्केट वैलिडेशन कर लिया है और आपका प्रोडक्ट बिक रहा है और आप 100% ओनर हैं, तो उसका 100% प्रॉफिट आपकी जेब में जाएगा। अब आप उस प्रॉफिट को कैसे काम में ले सकते हैं? 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है स्टार्टअप को बड़ा बनाने का कि प्रॉफिट कम रखें, प्रोडक्शन में उस पैसे को लगाएं और उस पैसे से प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो आपके मार्केट की डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो आप उस डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। तो आपके कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। फिर आपको आउटसाइड कैपिटल रेज करना बहुत इजी रहेगा। आप अगर वो नहीं करना चाहते अभी आउटसाइड कैपिटल, क्योंकि जैसे ही आपने आउटसाइड कैपिटल रेज करी आपको अपनी फ्रीडम कम करनी पड़ेगी और दूसरी आपकी कंपनी की ओनरशिप आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, लोगों को देनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा रखें। अगर आपका बहुत यूनिक प्रोपोजिशन है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी है और इन दोनों चीज़ों पे आपने बहुत अच्छे से फोकस किया है ड्यूरिंग द बूट स्ट्रैपिंग इटसेल्फ, और आपकी पोजीशनिंग जो है मार्केट में बहुत अच्छी हो गई है कि आदमी आपकी सर्विस, आपके प्रोडक्ट के लिए, जो कि 10 रुपये का प्रोडक्ट है, उसके लिए 100 रुपये देने को तैयार है, तो वो आपकी विन है। वो सबसे बढ़िया पोजीशन होती है जिसमें आपका 60, 70, 80% मार्जिन है। आप उस मार्जिन को वापस कंपनी में काम में लीजिए, कंपनी में अच्छे लोग हायर कीजिए, मार्केटिंग के धुरंधर हायर कीजिए, सेल्स के धुरंधर हायर कीजिए, टेक्निकल जो टीम है, प्रोडक्ट जो टीम है, कस्टमर सर्विस की जो टीम है, अच्छी टीम हायर कीजिए। जब आप ये सब चीज़ें में जो आपका प्रॉफिट है उसको लगाएंगे तो आपकी बूट स्ट्रैपिंग करी हुई कंपनी भी स्केल की जा सकती है। क्योंकि सबसे बड़ा एक मिथ ये होता है कि आपने बूट स्ट्रैप करी कंपनी तो आप स्केल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास में डिमांड तो आ रही है लेकिन प्रोडक्शन के लिए जो है इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आपके पास में बहुत डिमांड आ रही है और आप आउटसाइड कैपिटल रेज नहीं करना चाहते अभी और सिर्फ बूट स्ट्रैपिंग पे रहना चाहते हैं, तो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाइए, उस प्रॉफिट मार्जिन को वापस प्रोडक्शन में लगाइए या अच्छे लोग, अच्छी टीम हायर करने में लगाइए, और वो टीम आपके लिए वही काम करेगी जो काम आउटसाइड कैपिटल जब आपके पास में आती और उस आउटसाइड कैपिटल से आप स्केल करते। तो आपके पास में 2 चॉइसेस, 2 रास्ते हो गए। एक, या तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लें, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत सॉलिड है, सर्विस बहुत सॉलिड है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, उस पैसे को आप प्रोडक्शन में लगाएं, अपनी कंपनी में लगाएं, कंपनी में अच्छे लोग हायर करें। अगर आप में लीडरशिप स्किल्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल हैं, तो आप बूट स्ट्रैपिंग करके भी कंपनी को एक बहुत अच्छे लेवल पे करोड़ों की कंपनी बना सकते हैं। तो आज हम इस 10 मिनट के वीडियो में सिर्फ इतनी बातें करेंगे कि बूट स्ट्रैपिंग कैसे की जाए, बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है, आपने समझा
कैसे की जाए, पैसा कैसे रेस कर सकते हो आप अपने खुद के संसाधन से, और रेवेन्यू कंपनी का और प्रॉफिट, उन दोनों का कैसे डाइवर्सिफिकेशन करके उस कंपनी को एक स्केलेबल लेवल पे ला सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके जैसे ही जो स्टार्टअप्स हैं जिनसे आप डील करते हैं, हैंग आउट करते हैं, शेयर दिस वीडियो विद देम। आई होप you will like this video and share it. Thank you.